भरतपुर में जो घटना घटी है वो पहले से व्यवस्थित घटना थी। पहले ये तय कर लिया गया था कि भाई जगत सिंह को भाजपा से जिला प्रमुख बनाना है। मैंने बहुत हाथ पैर फेंके, लेकिन उन सब के बाद भी मैं जिला प्रमुख नहीं बन पाया, जबकि मैंने निर्दलीय और बसपा के लोगों को जोड़कर 5 आदमी मैंने मेरे खेमे में इकट्ठे कर लिए थे। पहले तो मुझे टिकट देने से रोका गया। टिकट देने के लिए जो नदबई से विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, उन्होंने मुझे मना कर दिया, टिकट नहीं मिलेगा। तो मुझे माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने भी मना कर दिया, भाई एमएलए आपको टिकट नहीं देना चाहता। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और तमाम नेता इस बात में लग गए कि किसी भी कीमत पर इसको बाढ़ में हराना है। जनता ने मुझे लाड़ प्यार दिया, मेरे ऊपर विश्वास रखा। उनको लगता था एक ईमानदार, स्वच्छ छवि का और अपनी बात को मजबूती से रखने वाला आदमी हमारे पास है, तो मुझे काफ़ी अच्छे मतों से मुझे जिताया। 5 तारीख को दोपहर में मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि अब मैं जिला प्रमुख नहीं बन सकता। मुझे जितना पता है और मैं जितना समझ पाया हूँ, तो ये सब कुछ फिक्स था। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अंदाजा लगाइए कि जब अपने ही अपनों की बगावत करने पर उतर आए तो हालात कैसे होते हैं और कैसे पार्टी में ही बागी तैयार हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत सिंह गादौली। दरअसल भरतपुर में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अपने ही पार्टी के मंत्री और विधायकों ने ऐसा गेम खेल दिया कि कांग्रेस पार्टी की बगिया ही उजड़ गई। भारत सिंह गादौली इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। भारत जी, क्या लगता है कि आखिर वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट क्यों नहीं बन पाया? धन्यवाद रूपेश जी, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए मंच दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भरतपुर में जो घटना घटी है वो पहले से व्यवस्थित घटना थी। पहले ये तय कर लिया गया था कि भाई जगत सिंह को भाजपा से जिला प्रमुख बनाना है। मैंने बहुत हाथ पैर फेंके, लेकिन उन सब के बाद भी मैं जिला प्रमुख नहीं बन पाया, जबकि मैंने निर्दलीय और बसपा के लोगों को जोड़कर 5 आदमी मैंने मेरे खेमे में इकट्ठे कर लिए थे। केवल 4 कांग्रेस के इकट्ठे हो पाए, 5 और 4 9। हम 9 लोग इकट्ठे कर पाए, जबकि 14 अगर कांग्रेस के पूरे होते तो 5 और 14 19 हम स्पष्ट रूप से अपना बोर्ड बना रहे थे। भारत जी, यहाँ पर चोट किसने की? मैं चाहता हूँ कि यदि आप अपनी बात रख रहे हैं तो खुलकर रखिए। कौन कौन से वो कांग्रेस पार्टी के मंत्री, कौन कौन से वो विधायक थे जिन्होंने भाजपा से साठगांठ की और भाजपा का वहाँ पे बोर्ड बनने दिया? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब मैं तैयारी में था शुरुआत में ही, तो पहले तो मुझे टिकट देने से रोका गया। टिकट देने के लिए जो नदबई से विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, उन्होंने मुझे मना कर दिया, टिकट नहीं मिलेगा। तो मुझे माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने भी मना कर दिया, भाई एमएलए आपको टिकट नहीं देना चाहता। लेकिन मैं लड़ता रहा, अड़ा, और ये बात माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची। तो उन्होंने रात के 11 बजे डॉक्टर जितेंद्र जी, जो खेतड़ी से विधायक हैं, उनको ये निर्देश दिए गए कि आप भारत को टिकट दिलाने की व्यवस्था करें। और डॉक्टर जितेंद्र जी ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें साफ निर्देश था कि भारत सिंह गादौली को वार्ड नंबर 9, जो कि विधानसभा क्षेत्र नदबई में आता है, को तत्काल टिकट दिया जाए। और उसके तहत ही मुझे टिकट मिला और मैं मैदान में आया। फिर उसके बाद में वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और तमाम नेता इस बात में लग गए कि किसी भी कीमत पर इसको बाढ़ में हराना है। वहाँ निर्दलीय भी खड़े किए। वहाँ एक भरत सिंह थे, पुराने सरपंच, कोई मेरे ही नाम राशि, मेरा नाम भारत है, उनका नाम भरत था। एक दौलत सिंह था। कई आदमियों को लड़ाया, पैसे भी उनको अतिरिक्त मुहैया कराए गए, लेकिन जनता ने मुझे लाड़ प्यार दिया, मेरे ऊपर विश्वास रखा। उनको लगता था एक ईमानदार, स्वच्छ छवि का और अपनी बात को मजबूती से रखने वाला आदमी हमारे पास है, तो मुझे काफ़ी अच्छे मतों से मुझे जिताया। लेकिन इन सब के पीछे फिर बात आती है मंत्री और विधायकों की, तो उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं 24 तारीख से ये चला रहा था कि बाड़ेबंदी कर लेनी चाहिए, हमको 26 और 29 की वोटिंग है और 1 की वोटिंग है। लेकिन सब ने ये मुझे ये कहते हुए, गर्ग साहब ने भी और अन्य विधायकों ने भी मुझे ये कहा कि ऊपर से निर्देश है कि कांग्रेस वालों को इकट्ठा करने की व्यवस्था विधायकों की है। लेकिन
मैं इस भरोसे में रहा और मैं बार बार बीच में कहता रहा, मैंने कहा कैंडिडेट चले जाएंगे या दे दिए जाएंगे, बड़ी दिक्कत आएगी। तो मुझे आश्वस्त कर दिया जाता है, यार आप ज़्यादा परेशान मत हो, और मुझे कई बार धड़काने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं अड़ता रहा, लड़ता रहा। मुझे डॉक्टर जितेंद्र जी लगातार बात करते रहते और मुझे कहते, आप अपनी बात पर अड़े रहिए, आप बनोगे जिला प्रमुख, हमारी पार्टी आपको बनाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी की पूरी मंशा है कि किसी भी कीमत पर भारत को ही जिला प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे इस घटनाक्रम का पता चलता चला गया और 5 तारीख को दोपहर में मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि अब मैं जिला प्रमुख नहीं बन सकता, क्योंकि 4 तारीख को हुआ रिजल्ट, 5 तारीख के दोपहर तक भी मेरे पास में कांग्रेस के 14 के 14 जो प्रत्याशी जीत के आए थे वही नहीं आ पाए, और मुझे बहकाया जाता रहा कि आ जाएंगे, वो दूसरे खेमे में चले गए हैं, वो आपको वोट करेंगे, वो उस खेमे में रह के क्रॉस वोटिंग करेंगे। फिर मैं ये सब कुछ आंकड़ा समझ गया और मेरे पास में पुख्ता सबूत और पुख्ता लोगों द्वारा ये जानकारी आ गई कि ये सब कुछ मिले हुए हैं। आपको लंबे पैसों से चोट देने की एक प्रक्रिया भी है, आपको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा और आपके वोट आएंगे 13, 14, 15 लास्ट। भारत जी, तो क्या ये लगता है कि जो गहलोत सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट से सांठगांठ कर ली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि गहलोत सरकार, हमारी सरकार के, गहलोत सरकार का हमारी सरकार है, हमारी सरकार के जो मंत्री हैं वही वहाँ, और विधायक पहले से ही मिल गए थे। और मैं समझता हूँ मंत्री विधायकों का एक गठजोड़ तैयार हो गया। मंत्रियों ने तो ये तय कर लिया, भाई हमारी प्रधानी में कोई आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो हम आपको जिला प्रमुखी में बौकावर देते हैं। कुछ लोग पदों में बिके तो कुछ पैसों में बिके, और बिका के ये तय हो गया कि भाई किसी भी कीमत पे भारत को ब्रेक करना है, इसको नहीं बनने देना। देखिए, मैं एक बात रुपेश जी आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कमी क्या रही है। अगर मेरे पिताजी MLA होते, मेरे पिताजी MP होते या पूर्व में मंत्री रहे होते तो शायद मैं भी कल मतलब 6 तारीख को जिला प्रमुख होता। मेरा परिवार ग्रामीण परिवेश से है, किसान परिवार से है, सामान्य परिवार से चलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप देखिए, जिस जिले में 8 से 9 प्रधान जो है कांग्रेस के बनते हों, 4 से 5, 6 तक प्रधान जो है निर्विरोध बनते हों, उस ज़िले का जिला प्रमुख क्यों नहीं बन पाया? ये बहुत विचारणीय बिंदु है कि जहां हम 12 में से 9-10 प्रधान बना लेते हैं, आप समझ रहे हो, और हम जिला प्रमुख नहीं बना पाते। तो ये सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ मुझे जितना पता है और मैं जितना समझ पाया हूँ, तो ये सब कुछ फिक्स था। लोगों ने अपने पदों के समझौते में ये कह दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिला प्रमुख का भाजपा को बाकोवर दे दिया, और कुछ लोगों ने, आप समझते हैं पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब भरतपुर की बात होती है और विश्वेंद्र सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पूरे प्रकरण में विश्वेंद्र सिंह की क्या भूमिका रही? क्या विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का अपने ख्याल रखा, या उनके भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की? जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये बात है 4 तारीख के दोपहर बाद की। मेरा रिजल्ट आ गया था, जगत सिंह जी का रिजल्ट बाकी था। उसी पीरियड में मैं जो डी कुमेर से विधायक हैं माननीय विश्वेंद्र सिंह जी, उनके पास में, हम पास की के होटल में थे तो मैं उनके पास गया। उन्होंने ही मुझे गोवर्धन सिंह रिठोटी, जो बाद में उस खेमे में चले गए, तो वो मुझे दिए। 30 नंबर वार्ड से निर्दलीय जीते हैं। एक सतवीर सिंह जी के लिए उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, कल सुबह तक आपके पास आ जाएगा। और एक नाम था किशन सिंह पप्पू उर्फ पप्पू, जो कि 11 नंबर वार्ड से कांग्रेस से जीते हैं, जिसकी जिम्मेदारी भजन लाल जी की थी, लेकिन वो मुझे विश्वेंद्र सिंह जी ने दिया। ऑल ओवर अपन समझें तो मुझे ये महसूस होता है कि डिक को मेरे विधायक श्री विश्वेंद्र सिंह जी ने मेरी मदद करने के प्रयास किए, और की भी। वो जो मैं बता रहा हूँ जिनके नाम, ये दोनों तीनों उन्होंने मुझे दिए। तो मतलब ये कहा जाए कि भरत सिंह जी की जो आपको चोट है, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, वो मुख्य रूप से जो सुभाष गर्ग की भूमिका थी वो संदिग्ध थी इस मामले पर। देखिए, इसमें सुभाष गर्ग जी का एक ही व्यक्ति जीता था, सुभाष गर्ग जी का 23 नंबर वार्ड से महाराज सिंह। वो व्यक्ति 3 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले ही, रिजल्ट आते समय ही उनका निजी व्यक्ति और वो जगत सिंह के खेमे में पहुंचा के आते हैं। जब हमने इसकी गहनता से जानकारी करी और मैं पीछे लगा इस बात की कि भाई वो महाराज सिंह नाम का जाटव कैसे उधर चला गया, जबकि कांग्रेस के सिंबल से 3-4 में से एक आदमी जीता है, तो मुझे पता लगा कि माननीय सुभाष गर्ग जी के निर्देशानुसार वो व्यक्ति उस खेमे में दे के आया। जो व्यक्ति दे के आया उसने कहा मुझे कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो सुभाष गर्ग जी ने निर्देशित किया कि आप उसको वहाँ छोड़ के आइए। तब मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा अंदर से बौखलाया कि देखिए, जब मंत्रियों के व्यक्ति जीतने वाले
ही दूसरे खेमे में जाके छोड़े जाएंगे तो फिर मैं कौन होता हूँ जिला प्रमुख बनने वाला। मंत्री के पास में सब कुछ है, सरकार है। जब मंत्रियों की सपोर्ट और विधायकों की सपोर्ट नहीं होगी, एक 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 हमारे यहाँ से जो विधायक हैं बसपा से जीते हैं, श्री जोगेंद्र सिंह अवाना जी, उनके 7 नंबर वार्ड से जो मेरे 9 के नज़दीक का है, 7 नंबर से द्रौपदी देवी जाटव जीती थी। उन्होंने रात के 12 बजे 4 तारीख को मेरे से डिमांड रखी कि एक फॉर्चूनर और 50 लाख रुपए। एक कांग्रेस का पार्टी से जीता हुआ, कांग्रेस के वोटों से जीता हुआ व्यक्ति अगर ऐसी उल्टी सीधी डिमांड है जिनका कोई महत्व नहीं है रखेगा, तो मुझे लग रहा था कि ये सब मिले हुए हैं और किसी भी कीमत पर आपके यहाँ, आपके बाड़े में 14 के 14 कैंडिडेट किसी भी कीमत पर इकट्ठे नहीं होंगे और आपके द्वारा किए गए निर्दलीय व्यक्ति जिनके नाम मेरे पास हैं उनका भी कोई महत्व नहीं है। भारत जी, जिस प्रकार से ये पूरा वाकया घटित हुआ, लगातार आप मोर्चा खोले हुए हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या आपने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो वहाँ पे पर्यवेक्षक थे उन सबके समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करवाई क्या, और यदि दर्ज करवाई तो आश्वासन क्या मिला आपको? देखिए, अभी माननीय डोटासरा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, माननीय गहलोत साहब से मेरी बात हुई है जरिए किसी व्यक्ति के, तो उनको मैंने उसी दिन 4 तारीख की रात को और 5 तारीख को भी अवगत करा दिया है, जिससे संबंधित उनके जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे संपर्क किया या मैंने जिनसे संपर्क किया। और इसके रिगार्डिंग 6 तारीख को बीडी कल्ला जी माननीय मंत्री हमारे यहाँ भरतपुर में पहुँचे, उनको एक एक चीज़ बाकायदा लिखित में और एक एक चीज़ को समझा के मैंने अवगत करा दिया। उन्होंने ये बात मान ली थी कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। जब पार्टी के 14 व्यक्ति ही आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो किसी भी कीमत पर हम बोर्ड नहीं बना सकते। इसी बात से माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी को, जो खेतड़ी से विधायक और हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, उनको भी मैंने एक एक बात समझा के बताया। तो रात को ही उन्होंने 4 तारीख को ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वाकई में विधायकों का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने बाकायदा नाम लेके, जैसे महाराज सिंह जो वार्ड नंबर 23 से जीते थे, जो सुभाष गर्ग जी के क्षेत्र से आते हैं, एक थी प्रियंका जो बाद में हमारे खेमे में आई लेकिन उस समय उधर थी, वो भजनलाल जी के यहाँ से आते हैं। द्रौपदी देवी जो 7 नंबर वार्ड से हैं वो अवाना जी के यहाँ से आते हैं। तो अमर सिंह जी के यहाँ से 19, 20, 21 नंबर वार्ड जो पारो देवी है, एक नीतू राजावत है, ये 3-4 जो थे वो भी हमारे पास नहीं आए थे। ये सब कुछ मिला जुला गेम लग रहा था। तो मुझे ये फील हो गया था कि मैंने बता भी दिया माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी को कि ये मैं अकेला कोई लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा और मुझे दिख रहा है कि ये सब लोग मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे खेमे जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी ये व्यवस्था भी रहती है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी रहता है कि हमें दूसरे खेमे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है। जब मेरा आदमी वहाँ उस जानकारी के लिए छोड़े हुए थे तो उनसे मुझे प्रॉपर जानकारी मिल रही थी कि आपके कांग्रेस के जो जीते हुए व्यक्ति हैं, सदस्य हैं जिला परिषद के, वो इस बाड़े में घूम रहे हैं और उनको ला के तुम्हारे ही आदमी दे रहे हैं। तो मैं आश्वस्त हो गया इस बात के लिए कि अब मेरी मदद नहीं होगी और मैंने यही ठीक समझा कि मैंने ये कहना ठीक समझा कि भाई मुझे चुनाव आप लड़ाना नहीं चाहते और ना ही मैं लड़ पाऊँगा इस तरीके से। उसके बाद में जो घटनाक्रम घटा, आप सोचिए कि माननीय गर्ग साहब एक नौटंकी बना रहे हैं, खुद हाथ में कागज़ लेके घूम रहे हैं, एक फार्म लेके घूम रहे हैं जिला प्रमुख का कैंडिडेट बनाने के लिए। मुझे एक भी बार ये नहीं पूछा गया क्योंकि इनको डर था कि जिस खेमे में कांग्रेस के कुछ व्यक्ति चले गए थे और भाजपा के जो व्यक्ति मेरे संपर्क में थे उनमें ये डर था, इन लोगों को ये पता था कि अगर भारत सिंह गादोली को प्रत्याशी बनाया जाता है, हार का भी, तो वहाँ से क्रॉस वोटिंग होने की संभावना रहेगी। मेरे बारे में सब लोगों को पता है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, ईमानदार छवि का हूँ कि बेईमान हूँ, कैसा हूँ, ये जानते थे। तो जानबूझ के मुझे हारने का भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तब मैंने ये दुखड़ा सबके सामने और मीडिया के सामने रखा कि देखिए, मेरे से तो हार का प्रत्याशी बनने के लिए भी ये कांग्रेस के सदस्यों को पैसे दिलवाना चाहते थे, आप समझिए। और जब हलीमा को बनाया तब मैंने ये कहा कि अब आप दिलाइए। इस बात को लेके मेरी और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी की होटल में, रीजेंट होटल में बहस भी हुई। मैंने कहा आप मेरे से बार बार कहते हैं कि हारे हुआ प्रत्याशी बनने के लिए भी आप 10-10 इनके लिए दीजिए, तो आप मुझे बताइए अब क्यों नहीं दिला रहे आप। तो इसका मतलब आप सबका गेम ये था कि भाई भारत को किसी भी कीमत पर प्रत्याशी नहीं बनाना है। अगर मुझे प्रत्याशी आप बना रहे होते तो जब मैंने बाद में इसकी पूरी जानकारी और तहकीकात की। तो सुभाष गर्ग ने आपसे ये बात बोली कि हारे हुआ प्रत्याशी भी बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। रुपेश जी, मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मुझे ही नहीं बोला, आप सतवीर सिंह निर्दलीय सदस्य जीते हुए हैं वार्ड नंबर 29 से, आप उनको पूछिए कि आपसे भी मांगे गए कि नहीं मांगे गए।
उनको ये लगता था कि कोई भी सशक्त कैंडिडेट कांग्रेस का अगर खड़ा होगा तो उस खेमे में से क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि संतुष्ट वहाँ भी नहीं थे लोग। जिस बहका के जो बहानेबाजी करके जगत सिंह जी के खेमे में लोगों को ले जाया गया था, सदस्यों को ले जाया गया था, वहाँ भी हल्ला मचा हुआ था और इसकी जानकारी माननीय मंत्री और विधायकों को थी। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर कोई मजबूत व्यक्ति प्रत्याशी बने। हलिमा जो व्यक्ति महिला हैं बेचारी, वो कामा से आती हैं और भरतपुर से कामा की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। उनकी कोई परिचय नहीं था, वो एक सदस्य जीती हैं, लेकिन कोई चर्चित चेहरा नहीं था। चर्चित चेहरों को किसी को भी संबल क्यों नहीं दिया गया हार का? आप ये विचारणीय बिंदु है और विद्वान लोग जो भी इस आपकी मीडिया पे, आपके चैनल पे इस बात को देख रहे होंगे, उनको विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हार का कैंडिडेट भी किसी चर्चित व्यक्ति को बनाया गया। जिस बेचारी का कहीं नाम नहीं था, महिला है और मैं समझता हूँ मैंने उनको खुद को वोट किया है, पहला वोट मैं डाल के आया हूँ। मीडिया से मैंने वादा किया था कि मैं पहला वोट डालने जा रहा हूँ, जो हलिमा जी को डालूंगा वो जहेदा जी के वहाँ से जीत के आई हूँ। मेरी बहन है, अगर पार्टी ने जिसको भी कैंडिडेट बनाया हम उसके साथ हैं। उस दिन भी हम 9 व्यक्तियों ने वोट किया और वो 9 व्यक्तियों में एक सत्यवीर निर्दलीय था, एक मैं था। तो आप इस पूरे प्रकरण को अगर समझेंगे और देखेंगे तो ये लगता है कि हम निश्चित रूप से पार्टी के विधायक मंत्री इसमें मिले हुए थे, गठजोड़ का मामला था। और मैं समझता हूँ इसमें 7 विधायक, शायद 7 विधायकों में से 3-4 लोगों का, 2-3 मंत्री और 2 मंत्री और 2 या 3 विधायकों का इसमें बहुत भयंकर ज़्यादा रोल रहा है। और इस बात की पुष्टि एक चीज़ से और हो जाती है रुपेश जी, कि आप बताइए जिला प्रमुख का चुनाव होता है, 6 बागी मतलब 6 लोग क्रॉस वोटिंग क्या उनके खेमे में थे, 6 कांग्रेस के लोग हमारे जो दूसरे के खेमे थे भाजपा के में, वो वोट डालते हैं। तो आप समझिए 17 भाजपा के जीते थे, 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, 1 निर्दलीय हमारे पास था, 4 में से सत्यवीर हमारे पास था, 3 निर्दलीय और 2 बसपा के। ये सब जोड़ते हैं हम तो 28 की गिनती पूरी होती है। 28 के 28 वोट जगत सिंह जी को मिले। हमको जो वोट मिले 5 जहेदा जी वाले, 1 मैं 6, 1 प्रियंका 7, 1 द्रौपदी देवी 8 और 1 सत्यवीर सिंह जो 29 नंबर वार्ड से जीते हैं, निर्दलीय हैं, जो विश्वेंद्र सिंह जी के वहाँ से आते हैं, 9। हम 9 लोगों को वोट मिले। ये मीडिया पे भी चला है कि 9 कांग्रेस को मिले। ऐसा क्या हो गया उप जिला प्रमुख में कि हम 28 में से सिर्फ 2 या 3 वोट उनको मिले। 3 वोट कहाँ गए? 25 वोट क्यों नहीं मिले? तो ये सिर्फ प्रेशर को रिलीज़ करने का एक काम था। मंत्री विधायकों ने ये सोचा कि भाई भारत अपनी बात को मुखर होकर मीडिया के सामने रख रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा तोड़ ढूंढ लेते हैं और हम जब उप जिला प्रमुख कांग्रेस का बना देंगे तो निश्चित रूप से ये लग जाएगा भाई जिला प्रमुख चाहे भाजपा ने बनाया है लेकिन कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख बनाया है। लेकिन ये संभव बात नहीं है। 28 आदमियों में से 3 क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। इनका कहना है कि उनमें झगड़ा हो गया। माननीय मंत्री जी और विधायकों ने कहा भाई उस खेमे में झगड़ा हो गया था, तो 3 क्रॉस वोट कर जाते, 4 कर जाते, 6 कर जाते, 22 वोट तो आते, 3 वोट क्यों आए? तो ये मोहर इन्होंने खुद ने एक सबूत मीडिया के सामने और आम जनता के सामने दे दिया है कि ये सब मिला जुला स्क्रिप्ट थी, सब कुछ डायरेक्ट हो रहा था और उसी डायरेक्शन के तहत में ये तय हुआ कि भाई हम अब उप जिला प्रमुख कांग्रेस का बना लेते हैं और जिला प्रमुख भाजपा का। तो ये थे भरत सिंह गादौली, जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि गहलोत सरकार के मंत्री और विधायकों ने ही कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया, बीजेपी से सांठगांठ कर ली। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।